आप सबका अमीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज मॉडल टेस्ट पेपर 4 देखिए शुरू हुई है, यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। यह महामैराथन क्लास है। इसमें आज संपूर्ण भक्ति काल के हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह नेट JRF TGT PGT LT ग्रेड RPSC पैट परीक्षा कोई भी अन्य परीक्षा हिंदी साहित्य के इतिहास से रिगार्डिंग हो सभी में महत्वपूर्ण होने वाली क्लास आई है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और हम क्लास की तरफ यहाँ आ चुके हैं और सामने आपके क्वेश्चन आ जाए। टेस्ट नंबर 4 है, मीन्स चौथा है। इससे पहले 3 जो क्वेश्चन हुए हमारे बच्चों वो आपको पता है कौन से हुए हैं। तो वो जो क्वेश्चन हुए हैं बच्चों वो आदिकाल से रिलेटेड हमारी 3 वीडियो बन चुकी है। चौथी वीडियो जो मॉडल टेस्ट पेपर है, चौथा मॉडल टेस्ट पेपर है, ये भक्तिकाल का है। 3 इससे पहले आदिकाल के आए हुए। इसमें हम भक्तिकाल में निर्गुण संत काव्य को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निर्गुण संत काव्य के करने वाले हैं। तो आचार्य शुक्ल ने, यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला है आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है। जो आचार्य शुक्ल है भक्ति आंदोलन का उदय कौन सा मानते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए बच्चों। हम ज़्यादा समय इसलिए बर्बाद नहीं कर रहे कि ज़्यादा बोलने से बेटर है कि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। तो 4 ऑप्शन आपके दिए। थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको ये यहाँ पर दिखाई दे। हल्का सा मैंने कर दिया है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पहले नंबर पे दिख गए होंगे बच्चों। तो पहले का आंसर आप जल्दी से देखिए। चौथा वाला हमारा है। आपके ऑप्शन भी आपने देखे, ईसाई, हिंदू की पराजित, गीता की भक्ति योग या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का जो आंसर होगा निर्गुण काव्य धारा से हमारा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति है। तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को ही आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन की उदय का कारण माना है। दूसरा ऑप्शन है अलवार भक्तों का मूलतः स्थान कहाँ था। 4 ऑप्शन थे। अलवार, दयानार सुने होंगे। तो अलवार जो आलवार थे जो भक्त वो कहाँ पर से थे। प्रश्न 2 का ऑप्शन है दक्षिण भारत से थे, साउथ में उपजी है हमारी। तो दक्षिण भारत में अलवार भक्त हुए हैं। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो आपको पता होना चाहिए, इस पर तो समय लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता है। थर्ड का जो हो जाएगा 1375 से 1700, बी ऑप्शन। तीसरे का बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर आ जाए, ये अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। जो अलवार है उनकी संख्या सभी को पता है, इसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को इसका हो गया 12। अलवार भक्त कितने थे? 12 थे। और प्रश्न नंबर 5 है भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। जो भक्ति भावना का मूल स्रोत है वो भारत में किस भाग में माना गया है सबसे पहले। तो प्रश्न 5 आ गया है, वो है दक्षिण भारत में माना गया। कहाँ पर? दक्षिण भारत में माना गया है। 6 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए गए हैं आपके, इसमें से 6 नंबर आप देख सकते हैं। पहला है भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, असत्य। ये वाला तो सही है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति की उपज है, ये भी सही है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्तर भारत में थी। तो ये भी इसका ऑप्शन जो 6 का है ये ऑप्शन भी सही जा रहा है। तो मीन्स हमारा एक ही ऑप्शन लास्ट में बचता है, द ऑप्शन भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्त हुई है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। गलत बताना था तो गलत ही है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी। संत कवियों ने, प्रश्न नंबर 7 को देखिए। 7 का पता है, सामने ऑप्शन है, ये बौद्ध धर्म के से किए। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है। दिव्य प्रबंधम जो है किसके पदों का है। 8वां क्वेश्चन है 8वें नंबर पे, ये है आलवार भक्त के दिव्य प्रबंधम नाम से जो पद है आलवार भक्त के हैं संकलन। 9वां क्वेश्चन देखिए, 8वें का आ हो गया है हमारा। हम 9वें को देख लेते। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द
किसके प्रभाव से ग्रहित है? जो कबीर काव्य में उपलब्ध शब्द आया कुंडलिनी योग, ये नाथ पंथ से है। किससे है? नाथ पंथ से है। आलवार भक्तों के पद किस भाग में है? तो 10वें का क्वेश्चन देखिए, 10वें का हो जाएगा तमिल में मिलते हैं। किस में? तमिल में मिल रहे हैं। तमिल किस साइड पड़ता है? दक्षिण में मिलता है ना, तो तमिल में ही वहाँ पर आ जाएगा, तमिल भाषा में मिल रहे हैं पद। तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? 11वां क्वेश्चन, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, तो इसका होगा अद्वैत वेदांत हो जाएगा। 12वां है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, कबीरदास है। एकदम आंसर आपको पता होना चाहिए, इजी था। बीजक शब्द जो है किसकी है? कबीरदास की है। इनके शिष्य धर्मदास ने इसे संकलित किया है, तो कबीरदास की है बीजक। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? 4 ऑप्शन है। 13वां नंबर आप देख सकते हैं, तो गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी की भावना है, ब्रह्माडारों का खंडन है, ये सब मिलता है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं मिलता है, तो जो ऑप्शन नहीं है वही इसका चला जाएगा। यही प्रवृत्ति, यही विशेषता नहीं, प्रवृत्ति का मतलब ही विशेषता है। द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम था? जो द्वैतावाद है, तो ये तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये हो जाएगा निम्बार्काचार्य। द्वैतावाद के कौन है? निम्बार्काचार्य है। बी ऑप्शन 94 का बी ऑप्शन होगा। 15वां देखिए, समाधि जोग ग्रंथि किस संत कवि की रचना है? तो 15वें के ऑप्शन दिए हैं। समाधि जोग है हरिदास निरंजनी की है। समाधि जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी की आ जाती है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने आ जाता है। 16वां नंबर, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? जो राघवानंद थे किस व्यक्ति के गुरु रहे हैं? 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां हो जाएगा रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद है। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए 17वें नंबर के, तो 17वें का नंबर का राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ राघवानंद का है, और राघवानंद जो है रामानंद के गुरु है। 18वां नंबर देखिए, सुंदर ग्रंथावली के संकलन किसने किया? सुंदर जो ग्रंथावली है उसका जो संकलन किया वो किसने किया है? 18वें नंबर पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा कर रहे हैं सुंदर ग्रंथावली का संकलन। 19वां देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन हो सकता है? 19वां ये हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। ए ऑप्शन जाएगा 19वें का ए। अब इसी तरह से 20वें पे आ जाइए, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? हिंदू शास्त्रों से ली गई है, तो 20वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल ने हिंदू शास्त्रों से ली है। और 21वां, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? जो प्रेम तत्व है वो किसकी देन माना गया? कबीर काव्य में वो माना गया 21वें का सूफी संप्रदाय। किसका है? सूफी संप्रदाय की देन है। 22वां, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? जो निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक है आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? 4 ऑप्शन है। निर्गुण मार्ग किसे मान रहे हैं? सोच के देखिए। 22वें का कबीर आ जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? कबीर। 23वां नंबर देखिए, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। जो ज्ञान समुद्र के रचनाकार है उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके 23वें नंबर में 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें है सुंदर दास। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सुंदर दास। तो ज्ञान समुद्र है उसके रचनाकार सुंदर दास है। इनमें से दादू दयाल के शिष्य कौन सा कवि है? दादू दयाल का शिष्य देखना 24 नंबर में। कबीर तो हो नहीं सकते, गुरु नानक भी नहीं हो सकते। अब देखते आगे चल के
दादू हरिदास और सुंदर दास बताए जा रहे हैं इसमें। तो 24वें का दास सुंदर दास हो जाएंगे, दादू दयाल के जो शिष्य होंगे सुंदर दास होंगे। 25वां नंबर है कबीर विचित्र लहनी गावू मंगल चार, हम घर आए हूँ राजा राम भरता जैसे पद किस श्रेणी में रखे गए जा सकते हैं। तो 25वां का जो आंसर होना चाहिए वो हो गया भावात्मक रहस्यवाद में रखे जाएंगे। किसमें? कबीर विचित्र लहनी गावू मंगल चार, हम घर आयो राजा राम भरता, ये पद भावात्मक रहस्यवाद में रखे जाने चाहिए। 26वां क्वेश्चन देख लिए, आधे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारे 25 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, तो उसे भी कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज है। कबीर की समझ रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? तो आपका पता है कबीर की समझ रचनाओं का जो संपादन हुआ है वो किस ग्रंथ में होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 26वें नंबर पे तो इसका हो जाएगा बीजक में। कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो जो कबीर 27वें नंबर जो कबीर परिचय है उसके लेखक अनंत दास है। कौन है? अनंत दास है। अब रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों आ गया है, वो पता ही है, अंगवधू नाम से किया है। किस नाम से? अंगवधू नाम से रज्जब ने किया है दादू की रचनाओं का, दादू दयाल की रचनाओं का। 29 नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार थी? जो नामदेव है उनकी जो भक्ति रही है वो किस प्रकार की रही है? सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की रही है, सगुण भी रही है निर्गुण भी नामदेव की भक्ति रही है। 30 में निर्गुण ब्रह्मा को क्यों समाधु तभी चले कबीरा साधु उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि है? 30 नंबर पे देख लीजिए जल्दी से, तो ये हो जाएंगे दादू दयाल। 31वां नंबर है सो जोगी जाके मन में मुद्रा रात दिवस ना करई दिद्रा, पंक्ति के रचयिता कौन है? 31 का देखना है आंसर, इसके हो जाएंगे कबीर। कबीर जी बोल रहे हैं 31 के बी में, ये सो जोगी जागे मन में मुद्रा, सो जोगी जागे मन में मुद्रा रात दिवस ना करई निद्रा, कबीरदास। 32 अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, पंक्ति के कबीर है 32 के, वो दादू दयाल है। 33 में मोहम्मद बोध के रचयिता है, तो मोहम्मद बोध के रचयिता का बारे में बताना ये है कबीर, मोहम्मद बोध के रचयिता कबीर है। 34 पे आ जाइए, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो कबीर की मृत्यु के बाद जो उनकी गद्दी है वो धर्मदास को मिली है। किसे मिली है? धर्मदास को मिली है। 35वां नंबर नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, पंक्ति के रचयिता है जो नैया बीच नदियाँ डूबती जा रही है उसके रचयिता कौन है? 35वें नंबर पे वो दा ऑप्शन हो जाएगा कबीर है। 36 झरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार, झरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? 36वें के ऑप्शन सामने दिए गए वो है धर्मदास, धर्मदास है। ये धर्मदास आपको पता ही है कबीर के शिष्य हैं। 37 थाइबर जंगम कीट पतंग पुरी रहियो हरिसाई, पंक्ति किसकी है? 37 में ये हो जाएगी रैदास की। रैदास बोल रहे हैं थावर जंगम कीट पतंग पुरी रहियो हरिसाई, रैदास बोलते हैं। सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ है? जो सुंदरदास है उनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो ये है दौसा में हुआ है, दौसा ये राजस्थान में है। तो दौसा कहाँ है? राजस्थान में है, तो दौसा में हुआ है। 39 है इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जो अद्वैतवाद है किसको प्रतिपादित करता है? 39 जो है 39 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीव और ब्रह्मा एक है, जीव जो और ब्रह्मा जो है वो एक है, इसी के बारे में बता रहा है। अलग अलग है, गलत है, सारा संसार सत्य है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, नहीं, जीव और ब्रह्मा एक है, ये अद्वैतवाद बताता है। 40 नंबर देखिए, संत कबीर पुस्तक के लेखक है, 4 ऑप्शन है 40 नंबर में, इसके लेखक है राम कुमार वर्मा।
41वां नंबर है कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी। जो कबीर नामक जो पुस्तक है 41 की, वो किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहना वैसा ही होता जैसा आज है। सबसे फेमस इनकी पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इम्पोर्टेंट बच्चों याद कर लीजिए, ये तो रटी होनी चाहिए कि अगर इस्लाम नहीं आया तो तब भी साहित्य का जो बारहना होता 20-75% वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43 अलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं, अंडाल है। ये तो एकदम याद होना चाहिए। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। 44 में किस रचना को तमिल वेद क्या कहा जाता है? 44 में आपके सामने है, आपको पता होना चाहिए। दा ऑप्शन चला जाएगा। नालियार दिव्य प्रबंधम, क्या नाम है? नालियार दिव्य प्रबंधम। इस रचना को तमिल देव कहा जाता है। 45 नंबर किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? 45वें नंबर पे देखिए बच्चों, तो 45 नंबर का सा ऑप्शन होगा अद्वैतवाद को। 46 नंबर कबीर किसके समकालीन थे? जो सभी कबीर थे किसके समकालीन कवि थे? तो यहाँ पर आपको पता है सिकंदर लोदी के थे। इन्होंने एक फ़कीर के, सिकंदर लोदी ने एक फ़कीर के कहने पर, एक सूफ़ी के कहने पर इन्हें जंजीरों से जकड़वा लिया था, जेल में डलवा दिया था। और ये सारी बातें हैं। सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन कवि रहे हैं। 47 पे आ जाइए। 47 है संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य किसने की बोला है? संत कवि को जो संत काव्य उसे ज्ञानाश्रयी जो है वो किसने बताया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी बोलते हैं। 48 भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निगुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के में समान रूप से पाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। रागात्मकता, जो रागात्मकता है वो दोनों में पाई जाती है। संत रज्जब का पूरा नाम है, तो आपको पता हो रज्जब का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। रज्जब अली खां। क्या है? रज्जब अली खां। 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे हम बच्चों आ चुके हैं। आज के 50 और लास्ट क्वेश्चन पे कबीर सिद्ध साहित्य की काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? समानता नहीं है। जाति पाति का विरोध, ब्रह्मांड मर पर फटकार, आत्म साक्षात्कार, चमत्कार दर्शन। तो 50 का दा होगा, चमत्कार दर्शन को नहीं मानते हैं। तो बच्चों आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ये आज तक हमारे 4 मॉडल पेपर हो गए। इसी तरह से अगले और भी आते रहेंगे। हमारा पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास पे मैं सारे MCQs मॉडल टेस्ट पेपर लाती रहूँगी। और हमारे चैनल को आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, जल्दी से करेंगे। सब्सक्राइब इसलिए करना है, ऑल पे जाके क्लिक करना है, जिससे सारी वीडियो हमारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही हमारी अपलोड हो। तो चलिए अगली वीडियो में इसी तरह से मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, अगला टेस्ट पेपर लेकर हम प्रस्तुत होने वाले होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।